सलमान फारूकी के हवाले से लॉकअप में उससे मुताल्लिक है और फिर उसके बाद उसके रिमांड का मामला। लोग बड़े गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। 2 दिन का रिमांड दिया जाए, रिमांड दे दिया गया। ठीक ठाक तरीके से इस गुस्से का इजहार किया गया कि वो जो तस्वीर जिसमें कुंडी खुली हुई थी, फिर बाद में लॉकअप में खड़ा किया हथकड़ी डाल के। एक एक बैंक के सीनियर मोस्ट ऑफिसर की कॉल आई थी, वहां से ये कहा गया कि इसको अभी गिरफ्तार ना किया जाए, ताउन की दरखास्त की गई थी। ये पता चल रहा है कि ये जो बहन भाई हैं ये हिंदू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो आपको इमारत नजर आ रही है, ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन है और मैं यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। वी स्पेंट स्लीपलेस नाइट ओवर हियर। बताने की वजह यह है कि आप दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला फैमिली में जो सेहत के मामलात हैं उनको बेहतर फरमाए, आमीन। दुआ में बड़ा असर होता है। अब बात सबसे पहले सलमान फारूकी की। सलमान फारूकी के हवाले से अभी मुझे एक दोस्त की कॉल पर कुछ इंफॉर्मेशन जो उसकी जेल से मुताल्लिक हैं वो मिली। जेल भी नहीं, लॉकअप, मैं यहाँ लफ्ज जेल इस्तेमाल कर गया, जो उसने रात गुजारी लॉकअप में उससे मुताल्लिक है और फिर उसके बाद उसके रिमांड का मामला। बात पहले रिमांड से शुरू करते हैं। सलमान फारूकी को आज लाया गया। जब मैजिस्ट्रेट के सामने आपने देखा तो वहां पर लोग बड़े गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। जब उसको लेकर जा रहे थे मैजिस्ट्रेट की अदालत में, तो मैंने वकीलों को देखा उन वीडियोज में, वो गालियां भी दे रहे थे, गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे कि कैसे तूने मारा एक बंदे को। मैंने आपसे कहा था सोशल मीडिया की ताकत ठीक ठाक ताकत है, पब्लिक की ताकत है। तो इस ताकत का हमने मुजाहिरा देखा सलमान फारूकी के केस में। मैजिस्ट्रेट की अदालत में इसको लेकर गए और वहां पुलिस ने कहा कि इसको पकड़ लिया है और मजीद 2 बंदे पकड़ने हैं। 2 दिन का रिमांड दिया जाए, रिमांड दे दिया गया। जो इसके वकील की तरफ से दरखास्त थी जमानत की, वो नहीं सुनी गई, क्योंकि जो खवातीन की तजलील, जान से मारने की धमकी और बाकी दफात लगी है, वो दफात सेशन अदालत में सुनी जाएंगी, तो वो सुनी ही नहीं गई। वो दरखास्त जमानत वापस कर दी गई। सलमान फारूकी के केस में अदालत के अंदर यह हुआ कि 2 दिन का रिमांड दे दिया गया। फिर पुलिस वाले लेकर बाहर निकले, चादर डाल के लाए थे। बाहर निकले तो बाहर फिर दोबारा लोगों ने उसको गालियां देना शुरू की, बुरा भला कहना शुरू किया, अपने गमो गुस्से का इजहार शुरू किया। एक थप्पड़ एक वकील का कॉरिडोर से ले जाते हुए उसके बाकायदा मुंह पर पड़ा है, वो हमने देखा। लेकिन पता ये चल रहा है कि 3 से 4 थप्पड़ और कुछ लातें उसको ऐसी भी पड़ी जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन वहां मौजूद दोस्त रिपोर्टर साथी बताते कि वो भी उसके हिस्से में आए और पब्लिक का गुस्सा है। ठीक ठाक तरीके से इस गुस्से का इजहार किया गया। अब ये 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसकी जो लॉकअप में रात गुजरी है, जिसके हवाले से जाहिर बड़ी बात हो रही थी कि वो जो तस्वीर जिसमें कुंडी खुली हुई थी, फिर बाद में लॉकअप में खड़ा किया हथकड़ी डाल के, तो दोबारा ड्रामा प्लस कर दिया। पहले फंड मारा, गलती की कि बगैर किसी चीज के खुले लॉकअप में आपने उसको रख दिया ताकि तस्वीर खिंचवाने का एक ड्रामा किया जाए कि बंदा लॉकअप में डाल दिया है। फिर जब दूसरी बार डाला तो ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए उसको बगैर हथकड़ी के, माफ कीजिएगा, हथकड़ी के साथ, पहले बगैर हथकड़ी के डाला था, अब हथकड़ी के साथ उसको लॉकअप में डाल दिया। ये हुआ तो दोनों बार ड्रामा था। और मैं आपसे अर्ज करूं, लॉकअप आपने देख लिया किस कदर गंदा गलीज लॉकअप था। तो ये हमारी सिंध पुलिस का, सिंध सरकार का हाल है। अब इसकी रात कैसे गुजरी तो पता ये चल रहा है कि इसकी रात लॉकअप के अंदर नहीं, वो जो अरेंजमेंट होती है कि ठीक है, जो वहां SHO का या एक सीनियर ऑफिसर का रिटायरिंग रूम होता है, मुबैना तौर पर वहां इसकी रात गुजरी है। हाँ, कल ये हुआ कि सिंध के वजीर दाखिला के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस पर बड़ी गुस्से का इजहार किया, पुलिस की बड़ी सरजनिश की कि ये क्या किया आपने, कि इस बंदे को जिस तरह से तस्वीर आप लेकर आए हैं, ये तो सारा ड्रामा लग रहा है। इससे जैसे मुजरिम से पेश आया जाता है वैसे पेश आया जाए, ये कहा गया। तो फिर उसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए बर्दाश्त भी करना पड़ा, क्योंकि ये डर था कि वहां रिपोर्टर्स आते हैं, लोग आते हैं और कोई सरकारी हुक्काम में से छापा मार सकता है, तो थाने वालों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए उसे कुछ देर के लिए जरा बुरे हुलिये में
या बज़ाहिर हमें देखने को मिला कि बड़ी सख्ती में है, ऐसा कुछ भी नहीं है इत्तलात के मुताबिक। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, ये जब गिरफ्तार नहीं हुआ था तो एक बैंक जो इसका क्लाइंट है उसके कुछ सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, उनका फोन आया था एक बड़ी शख्सियत को और कहा गया कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए, मामले को देख लिया जाए, हमारी दरखास्त है। उसको एंटरटेन किया जा रहा था और मैं बैंक का नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा कि अभी इसका नाम पता चलना बाकी है, वरना आप फिर वही शुरू कर देंगे कि नाम लेने की हिम्मत नहीं। लेकिन जिन पुलिस वालों को जो थाने में होते हैं ना, तफ्तीशी होता है, SHO होता है, सब इंस्पेक्टर वगैरह होता है, उन बेचारों को मालूम भी नहीं होता कि उनके अफसरान के पास क्या आया है। और उनके अफसरान के पास आती है, जिसकी कॉल आती है, उनको सब बैंक कौन सा, अफसर कौन सा, मालिक वगैरह ये सब मालूम होता है। वो तो नीचे सबऑर्डिनेट्स को हिदायत जारी करते, यानी किसी DIG के पास कॉल आएगी, वो DIG अपने SSP को कहेगा, SSP DSP को कहेगा और फिर होते हुए ये मामला जाएगा जाकर SHO तक और SHO को बता दिया जाएगा क्या करना है। इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। तो इसके सिलसिले में बैंक के एक बैंक के सीनियर मोस्ट ऑफिसर की कॉल आई थी, वहां से ये कहा गया कि इसको अभी गिरफ्तार ना किया जाए, ताउन की दरखास्त की गई थी दोस्ती और ताल्लुक, कारोबारी ताल्लुक की बुनियाद पर। अब बहरहाल इसके बंदे भी गिरफ्तार किए जाएंगे। वो नौजवान जिसको मारा गया था वो सामने आया है, उसने ये कहा कि लग गई, मैं डर गया, मुझे इसके स्टाफ में से बंदा उतरा, उसने गन पॉइंट पर इसकी गाड़ी में ले जाके बिठाया। यानी गुंडागर्दी इतनी कि वहीं पर नहीं कि कोई बहस हो रही हो कि आपकी गलती है, गन पॉइंट पे ले जाके इसकी गाड़ी में बिठाया, वहां मारा, बदतमीजी की, बहनों को भी बुरा भला कहा, इसको भी गालियां दी, मां बहन की गालियां दी, संगीन नताइज की धमकियां दी। तो ये सारी दफात इसके केस में लग गई हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पता चल रहा है कि ये जो बहन भाई हैं ये हिंदू हैं, ये पता चल रहा है। अब ये एक साहब का जो गवर्नर सिंध की टीम में है, दावा है कि उनकी इनसे बात हुई है और ये इब्तिदाई तौर पर डर इसलिए डर गए थे कि इन लोगों को ये जो होता है ना हमारे यहाँ कि यार पता नहीं क्या होगा, ये खौफ था कि हम हिंदू हैं। हिंदू बहन भाई, इस राय से हमें ये सोचना चाहिए कि बाहैसियत मुआशरा हमने अपना इमेज क्या बना लिया है कि उन लोगों में ये खौफ है मजलूमीन में कि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। अब बात इस बच्ची की जिसका नाम सना यूसुफ है, जिसको कत्ल कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि इसको कत्ल किया एक और टिकटॉकर ने जिसका नाम उमर हयात है, उर्फियत काका है। ये शायद इससे दोस्ती करना चाहता था, पसंद करता था, ये इससे राब्ते में आ चुका था, इसके घर आकर बैठ गया था, यानी घर के बाहर बैठा हुआ 6-7 घंटे इसको तंग कर रहा था मुसलसल। और फिर जब अजाब बन गया इसके लिए तो इस बच्ची ने बिलाखिर इसको ऊपर बुलाया कि ये बात कर ले, और इसने वहां जब बात नहीं मानी तैश में आकर इस बच्ची की जान ले ली है। और IG इस्लामाबाद जब ये तमाम तफसीलात बता रहे थे तो एक बच्ची जान से गई, वो भाग गया, फिर टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। ना जाने उसके पास अपनी सिम थी या वो सिम किसी और की इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इतना आसान काम है कि टेक्नोलॉजी ज़रा सी इस्तेमाल की और जियो फेंसिंग के बाद वो नंबर जो अननोन निकला उसको फिर फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप देखिए सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से घटिया तरीन लोग आ गए हैं जिन्होंने इस कत्ल को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया है, राय रखते हैं कि टिकटॉक जो है वो बेहूदगी है, बेहयाई है। ये राय रखिए, ये राय रखने शायद आपका हक है, लेकिन इस राय को रखकर किसी को कत्ल कर देना, उसकी जान ले लेना, दिस कैन नेवर बी जस्टिफाइड। और ये जस्टिफाई किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, ऐसी राय के खिलाफ। और ये राय जब आ जाए सामने और इत्मीनान से बताया जाए कि ठीक है 2-4 और फड़का दिए जाएं, ये आसान और समझने की बात है। लेकिन अफसोसनाक ये है कि ये नहीं समझा गया और उसको मार दिया गया। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे चलो बुराई का खात्मा हुआ, खूबसूरत प्यारी फूल सी बच्ची है, उसकी किसी बात से आपको इख्तिलाफ भी है तो किसी का बाप आपको इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह की बात करें। यानी किसी के कत्ल करने की कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। इस कदर जहालत और जहर भरा हुआ इस मुआशरे में। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये टिकटॉक की बुराई है, ऐसे 2-4 और कत्ल कर दिए जाएं
کر رہی ہوگی منہ کالا وغیرہ ٹائپ کی باتیں، فٹے منہ، لعنت آپ کی زندگی پہ. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان کے ذریعے آپ منہ کالا کر رہے ہیں. کسی بھی شخص سے، وہ آپ کے اپنے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اگر اختلاف ہے تو بھی اس کو روکنا آپ کا کام ہے اگر آپ کے خاندان کا ہے. لیکن اگر آپ کے خاندان کا نہیں ہے تو نہ آپ کو دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جان لے لیں، نہ ملکی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جان لے لیں. ضلالت ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا ضلالت ہے. جتنے لوگوں نے اس بچی ثنا یوسف کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، ایف آئی اے والے جو نا، اس نے بات کر دی مریم کے خلاف، اس نے بات کر دی شہباز کے خلاف، اس نے بات کر دی آرمی چیف کے خلاف، اس نے بات کر دی چیف جسٹس کے خلاف. بلشٹ. ایسے لوگوں کو جو معاشرے کا اصل گند ہیں، کسی کی جان جانے پر یہ جشن مناتے ہیں، مزید مرنے چاہیے، دو چار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایف آئی اے کو، سائبر کرائم کے اداروں کو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے. یہ بلا وجہ سیاسی اور شہزادہ شاہ کا وفادار بن کے گرفتاریاں کرنا، یہ ضلالت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.